Hello dear students, today we will do activity class 9th. Objective of our activity is to verify that the angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. क्लास 10 सर्कल्स की ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करेंगे। Prerequisite knowledge for this activity is basic terms related to the circle like center, arc, etc. and meaning of angle subtended by an arc. तो एक्टिविटी को करने से पहले हमें ये टर्म्स और हमें एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ये मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी: वाइट शीट ऑफ पेपर, कलर्ड शीट ऑफ पेपर, कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, a pair of scissors, adhesive, फेविकॉल और गम। Procedure of the activity: first step, cut out a circle of suitable radius from a colored paper and paste it on the white sheet of paper. Second step, take 2 points A and B on the circle to obtain the arc AB as seen in figure 1. फिगर 1 में यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल पे हमें पॉइंट ए एंड बी मार्क कर लेने हैं, जिससे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर्क ए बी। देन जॉइन द पॉइंट्स ए बी टू सेंटर ओ ऑफ द सर्कल टू ऑब्टेन एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एट द सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी जो हमने आर्क ड्रॉ किया उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर ओ के साथ मिला लेंगे, तो यहाँ पे हमें एंगल ए ओ भी मिल जाएगा, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर ओ। नेक्स्ट स्टेप, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जॉइन पॉइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी टू गेट एंगल ए पी बी सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट पॉइंट पी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सी फिगर 1। ठीक है, इसी फिगर में हम दोबारा से देख सकते हैं कि सर्कल पर हमने जो रिमेनिंग पार्ट है आर्क ए बी को छोड़कर, ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया पी और आर्क ए बी के एंड पॉइंट को उस पॉइंट पी से हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ से हमें मिलेगा एंगल ए पी बी, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट स्टेप, मेक अ कटआउट ऑफ एंगल ए ओ बी एंड 2 कटआउट्स ऑफ एंगल ए पी बी यूजिंग ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके एंगल ए ओ बी का एक कटआउट एंड एंगल ए पी बी के 2 कटआउट्स हमें बना लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस द 2 कटआउट्स ऑफ एंगल ए पी बी ऑन द कटआउट ऑफ एंगल ए ओ बी एडजेसेंट टू ईच अदर टू एज शोन इन द फिगर 2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो एंगल ए पी बी के 2 कटआउट्स हमने बनाए थे उसे हमें एंगल ए ओ बी का जो हमने एक कटआउट बनाया था उस पर इस तरह से रखना है कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो, ना तो वो ओवरलैप हो और ना ही उनके बीच में कोई गैप हो। प्रोसीजर में हमें करना क्या, हमें एक कलर शीट में एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, उसको कट करके एक वाइट शीट पर चिपका लेना है, जिस तरह से यहाँ पे बनाया चिपकाया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर ओ हम मार्क कर लेंगे, साथ ही हम सर्कल पर कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर्क ए बी। अगर हम माइनर आर्क की बात करें, यहाँ पे 2 आर्क बन रहे हैं, एक तो माइनर आर्क ए बी और दूसरा मेजर, तो यहाँ हम माइनर आर्क ए बी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा सर्कल का वो हो जाएगा मेजर पार्ट आर्क ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए और ओ को ज्वाइन कर लेंगे, बी और ओ को ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंगल ए ओ बी। ये एंगल हमारा ए ओ बी है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी एट द सेंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल पे एक पॉइंट पी मार्क कर लेंगे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट पे, तो रिमेनिंग पार्ट जो मेजर आर्क है यहाँ पे हमने पॉइंट पी मार्क कर लिया। ठीक है, ए को पी से ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे बी को पी से ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल ए पी बी, जो कि क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क माइनर आर्क जो है ए बी है। ठीक है, इट इज़ सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ए बी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ए पी बी, ये हो गया एंगल ए ओ बी। अब हमें क्या करना है, हम ट्रेस कर लेंगे ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से या कार्बन पेपर की हेल्प से। एक हम बना लेंगे एंगल ए ओ बी की कॉपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम 2 कॉपीज़ बना लेंगे एंगल
APB की, जैसे यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये है एक एंगल, दूसरी कॉपी ये हो गई, ये 2 कॉपीज़ हमने यहाँ पे बना ली हैं एंगल APB की, ठीक है। इस तरह से ये 2 कॉपीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एंगल AOB, ये है एंगल AOB की कॉपी, ठीक है। इसके ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे जो एंगल APB के हमारे पास 2 रेप्लिकास थे, उस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, हम पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगल APB के 2 रेप्लिकास थे, ठीक है, वो पूरी तरह से किसको कवर कर रहे हैं, एंगल AOB को। यानी कि जो हमारा एंगल AOB है वो 2 एंगल APB के बराबर है। तो ऑब्जर्वेशन पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्चुअल मेजरमेंट भी करना है। तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा है मैंने, यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, यहाँ 0 से लेके 60 तक, यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल AOB ये हम मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, 120 डिग्री। तो ये 60 है, ये 120, यानी कि 60 का डबल, ठीक है। ये वेरी कर सकता है कि आपने किस हिसाब से यहाँ पे आर्क AB की लेंथ ली है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका ये एंगल वेरी करेगा और उसी के हिसाब से आपका ये एंगल APB वेरी करेगा। नाउ कम टू अवर ऑब्जर्वेशन पार्ट। जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक है, फ्रॉम फिगर 2 वी ऑब्जर्व दैट द 2 कटआउट्स ऑफ एंगल APB completely covers the cutout of angle AOB. It means 2 times angle APB is equals to angle AOB. एंड अभी मैंने आपको बताया था एक्चुअल मेजरमेंट भी करना है। तो बाय एक्चुअल मेजरमेंट मेजर ऑफ एंगल AOB, ठीक है, जो यहाँ फिगर मैंने बनाई थी उसके हिसाब से एंगल AOB हमारा था 120 डिग्री। आपकी फिगर में जो होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है, इसलिए मैंने आपको डॉट डैश छोड़ा है, ठीक है। एंड मेजर ऑफ एंगल APB जो फिगर मैंने बनाई है उसके हिसाब से ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था 60 एंड 120, देन मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज़ 120 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB, ठीक है। 120 60 का 2 टाइम्स डबल है। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट आता है रिजल्ट। वी हैव वेरीफाइड दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने देखा कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, वो बाकी के पार्ट पे जो सर्कल पे जो बाकी किसी पॉइंट पर हम बनाते हैं तो उसका क्या होगा, डबल होगा। थैंक यू।